Well, the Haryana Sports Minister, Sandeep Singh, has cried foul. He has responded and he says that these are false allegations against me, giving the Sports Ministry charge to a Chief Minister. Probe should be conducted. So let's listen into what Sandeep Singh had to say and then I'm going to go across to Manoj. जी, मैं हूं संदीप सिंह। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। So that was Sandeep Singh's reaction, saying that this is absolutely baseless allegations against him. Manoj, आपने सुना होगा what संदीप सिंह ने कहा अभी थोड़ी देर पहले। खारिज कर रहे हैं ये आरोप, लेकिन कह रहे हैं कि फैसला मुख्यमंत्री पर है। क्या आपके सूत्र बताते हैं, क्या ये मुमकिन है कि जब तक कार्रवाई खत्म नहीं होती है तब तक इनको सस्पेंड या एक्सपेल किया जाएगा? देखो, जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, डीजीपी हरियाणा ने भी एसआईटी बनाई है, और सबसे खास बात, इसमें सबसे अहम बात ये हो जाती है कि चंडीगढ़ में ये मामला दर्ज हो चुका है। कई जो सेक्शंस हैं, 354, 354A, 354B, 342, 506, बहुत सारे सेक्शन इसमें लगे हैं। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, और अभी का ये बयान है कि वो अपना जो भी है वो सीएम को सौंप रहे हैं, और जब तक ये जांच होगी, जब तक जो है वो पूरी जांच होनी चाहिए। और ये फॉल्स एलिगेशन जो मुझ पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये पिछले अगर हम 3-4 दिनों से देखें तो लगातार जो लेडी कोच है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, एसएसपी चंडीगढ़ को भी मिली थी, अपनी शिकायत दी थी, और अपनी शिकायत जो रिटर्न में दी थी उसमें बहुत सारी एलिगेशंस, बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने रिटर्न में लिखकर दी थी कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या उसने एलिगेशंस जो है लगाए। हालांकि मामला जब ये कल देर शाम ये मामला दर्ज हुआ, और उसके बाद डीजीपी हरियाणा की तरफ से भी एसआईटी बनाई गई और आईपीएस ऑफिसर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि एक एक पॉइंट पर इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और रिपोर्ट जो है सौंपी जानी है। लेकिन अब कह सकते हैं कि बड़ी खबर जो खुद जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि मैं जो भी अपनी जिम्मेदारियां जो मुझे दी गई थी वो सीएम को जो है वो सौंप रहा हूं, और जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, जब तक जो है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, पूरी जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्योंकि मैं पहले दिन से ये कहता नजर आ रहा हूं कि ये फॉल्स एलिगेशन है, सिर्फ पॉलिटिकली वेंडेटा के चलते ये सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं, और एक मुझे जो है वो मोहरा बनाया जा रहा है। इस तरह के उन्होंने भी जो है अपने जो है वो उसमें बयान में कहा था। हालांकि कह सकते हैं कि आज की बड़ी खबर है कि उन्होंने अपनी जितनी भी उनको जिम्मेदारियां थी वो सीएम को सौंप दी हैं, और ये कहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन होती है, जब तक जांच होती है, और पूरी तरीके से जो है वो जांच में जो है वो पूरा पार्टिसिपेट करेंगे। जहां भी उनको बुलाया जाएगा, जहां भी उनसे पूछा जाएगा, वो पूरी तरह से जो है वो पुलिस का साथ देंगे, पुलिस का सहयोग करेंगे, किसी भी तरह से वो भागने वाले नहीं है। तो कह सकते हैं कि अब इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं, क्या क्या चीजें का खुलासा होता है, पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, हरियाणा पुलिस किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, किस तरह से रिपोर्ट सौंपी जाती है, चंडीगढ़ पुलिस की किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होती है, चंडीगढ़ पुलिस किस तरह से काम करती है, ये देखना बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है। मामला दर्ज होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, चंडीगढ़ अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस अलग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और बीच में जो बयान आता है कि जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी गई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तहत, वो जिम्मेदारियां मैं अभी सीएम को सौंप रहा हूं, और जब तक ये जांच नहीं होती, जब तक मैं पूरा, हालांकि ये पूरा जो है वो सहयोग देने की बात उन्होंने कही है। जी। तो मनोज, ये दबाव तो पड़ेगा मुख्यमंत्री पर, लेकिन क्या अब लड़की की तरफ से कोई बयान आया है संदीप सिंह के इस बयान के बाद? उनके वकील क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कोशिश हम कर रहे हैं लगातार, जो लेडी कोच हैं या उनके जो एडवोकेट हैं उनसे बातचीत करने की। हालांकि अभी कोई बयान नहीं आया है, लेकिन लगातार जो शिकायतें, लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलिगेशन लेडी कोच ने लगाए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ हुआ, जो एज अ लेडी कोच मेरे साथ हुआ, एज अ लेडी मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ ना हो, किसी की तरह इस तरह से मोलिस्टेशन ना हो, छेड़छाड़ ना हो, इस तरह की हरासमेंट ना हो किसी और के साथ। इसको मुझे इंसाफ चाहिए, और जो भी एलिगेशन लगे हैं, जो भी आरोपी हैं, जो भी जो बताया जा रहा है कि जो भी इसमें जिनके खिलाफ भी ये कंप्लेंट दी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो लगातार इस फॉर वेरी फर्स्ट डे वो ये लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें पुलिस का किस तरह से रिएक्शन होता है, किस तरह से पुलिस का एक्शन होता है, और आने वाले समय में जो इन्वेस्टिगेशन, जो 26 पुलिस स्टेशन हम यहाँ खड़े हैं, यहीं पर यह मामला दर्ज हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें
निकल कर आती हैं, क्या क्या चीजें पॉइंट पर पुलिस काम करती है, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनको बुलाया जाएगा क्योंकि मामला दर्ज हुआ है, जाहिर सी बात है उनको बुलाकर पूछताछ होगी और पूछताछ में किस तरह की चीजें निकलती है ये देखना बहुत ही अहम हो जाएगा। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ ये भी चिंता है कि अभी ही इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर एंड देयरफॉर विल दैट इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशंस। मनोज, आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। लेट्स लिसन टू व्हाट संदीप सिंह हैड टू से अर्लियर वंस अगेन। सर जी, मैं हूं संदीप सिंह। आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपता हूँ। और जो भी रिपोर्ट आए, जो भी दूध का दूध और पानी का पानी आए, निकल कर जब बाहर आए, तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अगला फैसला लें। Okay, so that's a story we're going to be keeping track of. But of course, it's the new year. India and the world welcome 2023 with celebrations, parties, and fireworks. From east to the west, the world bid farewell to year 2022, welcome 2023.